हमारे काज तो भगवान संभालते हैं, और भगवान का कोई काज बिगड़ जाता है तो हनुमान संभालते हैं। देखो हनुमान जी कितने बड़े हैं। इसलिए राम तो वीर है, रघुवीर, भगवान राम का नाम है रघुवीर, रघुकुल के वीर, पर हनुमान जी महावीर है। राम जी प्रभु है पर हनुमान जी महाप्रभु हो। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो हनुमान जी महाराज प्रभु नहीं है, महाप्रभु है। आपकी चर्चा आपकी पूजा होती घर घर गली गली। आपकी चर्चा आपकी पूजा होती घर घर गली गली। अपना भी कल्याण करो हे महावीर बजरंग बली। अपना भी कल्याण करो हे महावीर बजरंग बली। आपकी चर्चा आपकी पूजा होती घर घर गली गली। आपकी चर्चा आपकी पूजा होती घर घर गली गली। अपना भी कल्याण करो हे महावीर बजरंग बली। अपना भी कल्याण करो हे महावीर बजरंग बली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। इस वक्त एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये वो मंदिर है जहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हिमालय के तपस्वी उतरकर इस धरा पे आए थे 1963 में। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। मोदी मंदिर के नाम से भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। हनुमान जी की महिमा बताएंगे पूज्य पंडित जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। पंडित जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंडित विष्णु भट्ट है जी। मैं यहाँ हनुमान जी महाराज की सेवा में हूँ। 26 वर्ष हो गए मुझको। 26 साल हो गए? जी जी जी। अच्छा। तो क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, मैं तो कहता हूँ है ना, राम दुआरे तुम रखवारे और तुम्हारे दुआरे हम रखवारे। आप राम जी के दरवाजे में रखवाली करते हो और हम आपके यहाँ रखवाली कर रहे हैं 26 साल से। अच्छा। सेवा भाव जो भी है ये इनकी कृपा है। तो हनुमान जी के प्रति कैसे लगन लगी आपको? लगन क्या, लगन उनकी लगी है। हालांकि वैसे तो हम तो मुख्य रूप से तो जो हार्दिक रूप से वो तो हम ब्रज से जुड़े हुए हैं, ब्रज क्षेत्र से। हाँ, अच्छा। कृष्ण के डिवोटी हैं। परंतु तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आप सीधे हनुमान जी, उसका फल यही है, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी की भक्ति का फल यही है, वो ठाकुर जी का हाथ पकड़ा देंगे आपको ले जा करके राम जी के पास। राम और कृष्ण एक ही है। बिल्कुल। राम और कृष्ण में भेद बिल्कुल नहीं। जैसे एक अभिनेता 2 फिल्में कर रहा अलग अलग, एक में वो कूली बना हुआ, एक में वो किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन रहा है, एकदम बिल्कुल एकदम कोट और टाई वगैरह पहन रखा, बड़ा साहब बना हुआ है। एक में बहुत गरीब सा दिख रहा है। पर जो देखने वाला, जो फिल्म को देखने वाला गया है दर्शक, वो तो देखेगा भाई ये तो फलाने अभिनेता का फिल्म है, अभिनय उसी का दोनों जगह है, तो दोनों एक ही है। ऐसे राम भी एक वही है, कृष्ण भी वही है। उन्हें अलग अलग समय में अलग अलग युग के हिसाब से, त्रेता में राम बने, उनने मर्यादाएं ली, धनुष बाण उठाया, और द्वापर में वही कृष्ण हुए। तो राम वही है। इसलिए जो हनुमान चालीसा में आता है, हे हनुमान जी तुम्हारे भजन, जो तुम्हारा भजन करेगा तो राम को पावे। हनुमान जी की भक्ति का सीधे, जैसे आपका चैनल का नाम भी हनुमान भक्ति है, तो हनुमान भक्ति का जो फल है वो राम जी की प्राप्ति है। एक तो यहाँ इनका स्वरूप आप देखेंगे जी, अधिकांश हमने हनुमान जी के स्वरूप देखे होंगे, तो वो इस तरह से उनके जो है एक हाथ में, दाएं हाथ में पर्वत होगा, पर्वत होता है, और बाएं हाथ में उन्होंने गदा ले रखी है ऐसे, यही स्वरूप होता है। एक पैर ऊपर को ऐसा करा हुआ है। अधिकांश ऐसे ही मंदिर आपको मिलेंगे। हनुमान जी उसमें क्या स्थिति है, वो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, मूर्छा में है, और हनुमान जी महाराज सजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं। वो जो सीन है उस समय की जो स्थिति है जी, तो एक हाथ में पर्वत है, एक हाथ में गदा लिए हुए, तो ऐसे पैर कर रखा है उन्होंने। बिल्कुल। तो वो चलते हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई आप, जैसे आप कोई बाजार से कोई सामान लेके जा रहे हो, आपके हाथ में बैग है वगैरह है, एक दूसरे हाथ में कोई और सामान है, कोई आपसे राम राम करे, नमस्ते करे, तो आप ऐसे ही सिर हिला दोगे ऐसे ही। पर अधिक उससे बात करने के उसमें भी मूड में भी नहीं होगे। तो आपने थोड़ा सा वजन उठा रखा है,
लगेज वगैरह आपके पास है, आप सोचो कि इसको मैं जहाँ जहाँ गंतव्य तक ले जाना है इसको वहाँ पहुँचा दो, उसके बाद बात करूँ। तो ऐसे हनुमान जी एक तो गदा लिए हुए हैं बाएं हाथ में, हाँ। और दाएं हाथ में पर्वत लिए हुए हैं, और पर्वत कहाँ लेके जाना है? वहाँ ले जाना है जहाँ सीधे लक्ष्मण जी तक ले जाना है। तो वो उस समय ऐसे स्वरूप को आप अधिक प्रार्थना करोगे, उनको हनुमान चालीसा सुनाओगे, प्रणाम करोगे तो ज़्यादा वो नहीं, मैं अपना मतलब मंतव्य बता रहा हूँ, भाव बता रहा हूँ। और ये स्वरूप जो एकदम रिलैक्स खड़े हैं, मतलब बिल्कुल। इस समय गदा भी नीचे को देख लीजिए आप, गदा एकदम नीचे, हथियार एकदम डाउन है। और जगह देखते हो ना, हथियार ऊपर रहता है, गदा ऊपर उठा रखी कंधे में, तो उसमें खतरा भी है। इसमें हनुमान जी ने गदा नीचे कर रखी, देखिए। और कृपा मूर्ति, मतलब ये कृपा वाले हाथ ऐसा कर रखा है, जो भी आए उसको आशीर्वाद मुद्रा। अब जो आप अधिकतर मंदिरों में देखते हैं, हनुमान जी के एक हाथ में पहाड़ है, एक हाथ में गदा ऐसे है, तो आशीर्वाद कहे देंगे। आपने प्रणाम किया हनुमान जी को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर आदि आपने प्रार्थना करी, तो आशीर्वाद कह देंगे, मुँह से तो कह देंगे हाँ बेटा तो खूब बढ़िया रहो। परंतु ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना, ऐसा करते पहाड़ नीचे गिर पड़ेगा। नहीं, एक आपको भी स्थिति बता रहा हूँ, सही कहा। जो चित्र आप देखते हैं वो उसी रूप में मूर्तियाँ बनाई गई है, तो वो स्थिति वाला अधिकतर हमारे यहाँ पूरे उत्तर भारत में तो यही मिलता है। अब दक्षिण भारत में ये स्वरूप जो है दक्षिण भारत का है अधिकतर। अच्छा, दक्षिण भारत में हनुमान जी ऐसे विराजित हैं। दक्षिण भारत में विशेष करके ऐसे होते हैं, या फिर वो इस रूप में होते हैं। अच्छा, प्रभु राम के दास भक्ति, आंजनेया बोलते हैं उसको दक्षिण में हमारे, तो दक्षिण भारत में आंजनेया, अंजनी पुत्र है, तो वो इस रूप में रहते हैं, राम भक्त के रूप में रहते हैं। कहते मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का, राम जी का भक्त हूँ। राम भगवान तो राम है, और आप मेरी भक्ति करोगे, सुंदरकांड पढ़ोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे। दक्षिण भारत में भी हनुमान चालीसा बहुत पढ़ी जाती है। अच्छा, हाँ, कर्नाटक में, तमिलनाडु में सब जगह पढ़ी जाती हैं, तो उसका वहाँ उसी लिपि में होता है। मतलब तुलसीदास कृत। हाँ बिल्कुल वही महाराष्ट्र में भी पढ़ी जाती हैं, तो मराठी में होती है, वहाँ आपका कन्नड़ में होती है, तेलुगु में होती है। पर हनुमान चालीसा का बड़ा व्यापक वो है, परंतु उसका भक्ति का मतलब ये है, हनुमान जी कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ भैया, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। देखो इतना बड़े, और आप पावर समझोगे तो भगवान से भी अधिक पावर है, क्योंकि राम जी सारी दुनिया का काम करने वाले हैं। हमारा कोई काम अटकता तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारा एक काम बना दो, हमारा एक बिगड़ी बना दो। तो सबकी बिगड़ी तो राम जी बनाने वाले हैं, और राम जी की भी जब बिगड़ी होती है तो हनुमान जी बनाने वाले हैं, है ना। रामचंद्र के काज संवारे। तो हमारे काज तो भगवान संभालते हैं, और भगवान का कोई काज बिगड़ जाता है तो हनुमान संभालते हैं। देखो हनुमान जी कितने बड़े हैं। इसलिए राम तो वीर है, रघुवीर, भगवान राम का नाम है रघुवीर, रघुकुल के वीर। पर हनुमान जी महावीर है। राम जी प्रभु है, पर हनुमान जी महाप्रभु हो। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। तो हनुमान जी महाराज प्रभु नहीं है, महाप्रभु है। मतलब प्रभु से भी, भगवान से ही बड़े भगवान हो गए। यानी जो छोटा बन के रह रहा है। देखो राम राज्य लाने में हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान है। राम जी का राज्य तो पुनः स्थापित हुआ, तो वनवास के बाद जब राम राज्य बैठे त्रैलोक का, तो राम राज्य लाने में हनुमान जी का सबसे बड़ा योगदान है। सब जानते हैं, कोई भी आप रामायण पढ़िए, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, तुलसीकृत रामायण हो, अन्य और भी रामायणों को आप पढ़ोगे तो उसमें हनुमान जी का ही विशेष योगदान है राम राज लाने में, राम जी को राजा बनाने में। परंतु जब राम राज हो गया, पूरा कैबिनेट बन गई, कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सा क्या मंत्री बनेंगे, है ना। राम जी महाराज अब सिंहासन पे विराजमान हो गए, है ना। तो उस समय हनुमान जी ने कोई पद नहीं लिया। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि राम, आप देखेंगे, आप चित्र देखोगे राम दरबार का, राम जी महाराज तो सिंहासन में विराजमान है जानकी जी के साथ में, पर हनुमान जी नीचे बैठे हैं, कोई चौकी पर भी नहीं। उनके लिए कोई स्टूल लगा दिया गया और चौकी लगा दिया गया, ऐसे नहीं, नीचे ज़मीन पे बैठे हैं, वहाँ एक घुटना नीचे टेके हुए, उसको कहते हैं महावीर आसन में, ऐसे करके महावीर आसन है। ऐसे एक घुटना नीचे दबा करके ऐसे जो वज्रासन जिसे कहते हैं, महावीर आसन में बैठे हैं, ऐसे प्रणाम करके। देखो जिनका सबसे बड़ा योगदान है ना, जो छोटा बन के रहा वही सबसे बड़ा। इसलिए राम जी भले ही अपना कार्यकाल जो भी उनका लीला का समय था पूरा करके साकेत धाम को चले गए, जानकी मैया भी पृथ्वी पर समा गई, सारी लीला पूरी हो गई, पर हनुमान जी आज भी विराजमान हैं इस पृथ्वी पर। हनुमान जी हुए थे नहीं कह सकते आप,
हैं। हाँ, राम जी का अवतार हुआ था, उसके बाद राम जी ने ये लीलाएँ करी बहुत सारी, उसके बाद अपने स्वधाम को गमन चले गए हो, है ना, अपने लोक में चले गए, अपने अवतार उनने समेट लिया। परंतु हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, श्री हनुमान चालीसा में लिखते हैं गोस्वामी जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी का जन्म सतयुग का है, जब समुद्र मंथन हुआ था सतयुग में, तो उसके बाद की कथा बहुत लंबी कथाएं हैं। अच्छा पंडित जी, ये तो बड़ा सुंदर भाव आपने बताया जी जी कि महाप्रभु हनुमान जी यहाँ फुर्सत के क्षण में है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम आशीर्वाद की मुद्रा है, जी जी, गदा भी नीचे है, हाँ, और भक्त जो मांगना चाहते हैं मांग लें। तो पंडित जी, गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि राम मिलाए राजपति दिन, पहले राम से मिलाते हैं जी जी, और राजा बना देते हैं, राजा बना देते हैं। इस कलयुग में बहुत लोग परेशान हैं, संकटों में घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों को कुछ अगर उपाय बताना चाहें किसी पाठ के बारे में जो भक्त ये करें और उनका कल्याण हो जाए। देखो, हनुमान जी का सबसे बड़ा उपाय तो कई लोग हमसे आके पूछते हैं कोई हनुमान जी का कोई मंत्र बताओ। हाँ, तो मंत्र में बहुत ज़्यादा विधि होती है। अच्छा, बहुत उसमें बाउंडेशन होती है, बहुत आपको उसका वैदिक मंत्र है, अनुशासन पालन करना पड़ेगा। वैदिक क्या, इसमें हनुमान जी के विशेष करके अच्छा सात्विक तांत्रिक मंत्र चलते हैं। अच्छा, तो सात्विक रूप से तांत्रिक होता है। तंत्र भी दो तरह का होता है, एक तो तामसिक तंत्र होता है, एक सात्विक तंत्र होता है। तो हनुमान जी का जो तंत्र साधना है वो सात्विक तंत्र है। लोग उन्होंने तंत्र को बड़ा बदनाम कर दिया है, हाँ, है ना, तंत्र साधना को लोगों ने बड़ा बदनाम कर दिया है। तो हनुमान जी की साधना पूरी जो है सात्विक तंत्र के अंतर्गत आती है। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये इनका तांत्रिक मंत्र है। तो विशेष करके हनुमान जी की जो पंचमुखी हनुमान जी की साधना होती है, आपने देखी होगी, वो दक्षिण मुखी होती है। दक्षिण मुखी, हाँ। तो हनुमान जी का जो मुख होता है वो विशेष फल देने वाला है। अगर हनुमान जी का मुख वो पंचमुखी हो और दक्षिण को मुँह हो, है ना, साउथ फेस हो, उसका फल बहुत ज़्यादा है तंत्र के लिए विशेष करके। अच्छा। तो तंत्र वो वाला तंत्र नहीं जो बदनाम तंत्र है, हाँ, जिसको लोग तामसिक तंत्र कहते हैं, उसको, है ना, जिसमें भक्ष्याभक्ष करते हैं, संसाम साधनाएं होती है, दूसरे को नुकसान दिखाने के लिए, करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, वो जगत में आजकल वो बदनाम सा है। पर हनुमान जी का तंत्र सात्विक तंत्र है, जो तुम्हारे भजन राम को पावे वाला हुआ है। आप उस तंत्र साधना भी करेंगे हनुमान जी की, उसका सीधे फल आपको राम जी की प्राप्ति होगी। अच्छा। तो तंत्र साधना में हनुमान जी के मंत्र बहुत सारे हैं, मतलब ये उसमें पंचमुखी साधना है। गृहस्थ भी कर सकते हैं। नहीं, गृहस्थ के लिए, उसके लिए थोड़ा सा गृहस्थ भी कर सकते हैं। अच्छा। पर उसमें थोड़ा सा देखो, गृहस्थ का मतलब उसमें आप पूरे हिसाब से रहें, मतलब ब्रह्मचर्य पालन, शुद्धता, 40 दिन का अनुष्ठान होता है, तो उस हिसाब से कर पाएँ तो। अगर इसीलिए मंत्र के लिए हम इसलिए ज़्यादा नहीं कहते। अच्छा। कि मंत्र में बहुत ज़्यादा आपको बहुत नियम करने पड़ेंगे। थोड़ी सी भी चूक हो गई, कहीं ब्रह्मचर्य में कमी आ गई, कुछ खान पान में कमी आ गई, कुछ हमारे कुछ विचार वगैरह कुछ दूषित हो गए, तो वो फिर खंडित हुआ था मामला, वो नुकसान भी कर जाता है। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं हनुमान जी के, इसलिए सबसे अच्छा उपाय आपने पूछा है जी, तो वो उपाय यही है कि हनुमान चालीसा।